हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो हम लोग आज हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे, सबसे बढ़िया पढ़ेंगे क्या शब्द। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज के सेशन को, नया चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द शब्द क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं। जैसे शब्द बनाते हैं हम लोग, कोई मकल शब्द लिख दो तो कोई शब्द बना, नहीं बना। तो लकम कोई शब्द बना, नहीं बना। तो क्या हुआ, दोनों को बढ़िया से जोड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या हुआ, कलम, तो क्या बनता है, कलम। हाँ, ये देखने में अच्छा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसी की ऐसे ही बनाएंगे, सीक्वेंस से बनाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और एक शब्द भी बनकर तैयार होता है। क्या शब्द बनकर तैयार हुआ, कमल बनकर तैयार हो गया। व्यवस्थित देखिए, वर्णों का समूह शब्द क्या बना, तो कमल बन गया। वर्णों का समूह शब्द, ये मगल कोई शब्द नहीं है, लकम कोई शब्द नहीं है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, इससे तो हम शब्द कैसे पढ़ेंगे। तो परिभाषा इसकी देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब इसमें देखिए, बनावट के आधार पर शब्द, कैसे, बनावट के आधार पर शब्द। वर्णों के सार्थक समूह से, शब्दों के योग समूह से कैसे बनता है, शब्दों के योग से बनकर केवल एक अर्थ देने वाला क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाता है। और दूसरा देखिए, इसमें शब्दों के योग से बनते हैं क्या, पर कई अर्थ देते हैं। शब्दों के योग से बनेंगे पर कई अर्थ देंगे। कैसे देते हैं, तो इनमें हम एक अर्थ देते हैं, बाकी सबको क्या देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे सब्जी अलग हो गई और मंडी अलग हो गया, तो क्या हुआ, सब्जी मंडी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सब्जी प्लस मंडी, तो प्लस सब्जी मंडी बना, सब्जी मंडी बना। तो जैसे बस अलग हो गया, चालक अलग हो गया, तो क्या हुआ, बस चालक हुआ, बस चालक बन गया। तो दोनों शब्द को जोड़ने पर क्या बनता है, एक नया शब्द बनकर तैयार हो गया, बस चालक बन गया। त्रिनेत्र, त्रि कोई शब्द है और नेत्र अलग है, तो इसको तो तीनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है, त्रिनेत्र बन गया। सब्जी प्लस मंडी, सब्जी मंडी हो गया, एक नया शब्द बन गया, सब्जी मंडी। बस चालक, इसको जोड़ने पे क्या बन रहा है, बस चालक बन गया, एक नया अर्थ बन रहा है, बस चलाने वाला हो गया। त्रिनेत्र का अर्थ क्या होता है, त्रिनेत्र में तीन नेत्र हैं जिनके, तो भगवान शिव के किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ये कौन सा समास होता है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। त्रिनेत्र किसको कहते हैं, तो ये भगवान शिव को कहते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या, अब इसमें नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिखिए, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नोट करके लिखिए, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होंगे, कौन से भेद होंगे, रूढ़ शब्द हो गया, रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। इसी में लिख लीजिए, पहला रूढ़ शब्द और दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तीसरा क्या हुआ, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द हो गया। तो चलिए, कितने बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 3 भेद हो गए। कौन से हुए, रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए और योग रूढ़ शब्द हो गए। तो चलिए एक एक को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। एक एक को हेडिंग डाल लीजिए, रूढ़ शब्द,
हेडिंग डालिए रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द हो गया। इसमें लिखिए वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं, वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं, वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया? जैसे पी और प्लस ता लिखो तो पी कोई शब्द है नहीं बना। पी जैसे करके इसमें लिखते चलिएगा साथ साथ में। तो जैसे पी लिखिए प्लस ता लिखिए, कोई शब्द बना नहीं बना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बना? पिता बन गया, एक नया शब्द बन गया। क्या बना? दोनों को जोड़ने पर पिता शब्द बन गया। और देखिए आ प्लस ना प्लस रा, तो क्या बन रहा है? इसमें कोई शब्द बन रहा? आ ना रा कोई शब्द बन रहा नहीं बन रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? अनार, एक शब्द बन गया। क्या बना? अनार शब्द बन गया। और दूसरा देखिए स त प्लस ल प्लस जा, क्या बना? सा त ल ज, कोई शब्द बना? अलग अलग पढ़ के देखिए इसमें तो कोई शब्द बन रहा नहीं बन रहा है। तो सबको जोड़ कर क्या बन रहा है? प्लस प्लस कर जोड़ने पर क्या बन रहा है? एक नया शब्द बन रहा है सतलज, सतलज एक शब्द क्या बना? तो सतलज बन गया। आगे देखिए समाज क्या है? समाज क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन लिखकर समझिए। समाज क्या है? समाज क्या है?